हम लोगों ने स्टडी ऑफ एनाटॉमी ऑफ डाइकोट स्टेम के बारे में पढ़ा था, उसका एनाटॉमी देखा था। और आज हम लोग मोनोकोट स्टेम की एनाटॉमी का स्टडी करेंगे। और इस स्टडी से ये पता चल जाएगा कि डाइकोट और मोनोकोट में मोनोकोट एडवांस ग्रुप का पौधा माना जाता है और डाइकोट मोनोकोट की तुलना में प्रिमिटिव का है, इसलिए कि उसमें ढेर सारे कैरेक्टर्स होते हैं और अलग अलग फंक्शन के लिए ढेर सारे टिश्यूज़ होते हैं, जैसे एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है, ये सब पिथ है, ये सब इसमें नहीं होते। इसमें मल्टी सेलुलर हेयर्स भी नहीं होते। ऑस्टोमेटा होता, क्यूटिकल होती, एपिडर्मिस होता, सबसे बाहर की ओर ऑस्टोमेटा है जो छिद्र होते हैं। एपिडर्मल रीजन में पोर होते हैं, इनसे इवापोरेशन ऑफ वाटर होता है, जो एक्सेस वाटर रहता है वो निकाला जाता है ट्रांसपिरेशन में। और वो क्यूटिकल एक लेयर होती है म्यूसिलेजिनस, जो डाइकोट स्टेम में भी एपिडर्मिस के ऊपर होता है और मोनोकोट में भी होता है। एपिडर्मल रीजन के ऊपर एक थिक क्यूटिकल होती जो इवापोरेशन को चेक करता है और आउटर फैक्टर्स, तेज हवा, पानी, आंधी तूफान से पौधे की रक्षा करता। दूसरा है पार्ट, वो है बाहरी, सबसे बाहरी पार्ट है, इसको कहते हैं एंडोडर्मिस। ये पेरिफेरल रीजन का आउटर मोस्ट लेयर है, कॉम्पैक्ट होता है, इसके सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, एक दूसरे से पूरा पैक्ड, क्योंकि बाहरी जो भी इफ़ेक्ट है उसको झेलना पड़ता है, इसलिए कम्पैक्टली अरेंज होता है, बैरल शेपेड सेल्स होते हैं। एक चीज़ जान लिया जाए कि कोई भी टिश्यू हम जानते हैं कि सेल से बना रहता है, चाहे वो किसी प्रकार का पैरेन्काइमा हो, अस्क्लेरेन्काइमा हो, कॉलेन्काइमा हो, उसमें होता क्या है? उसमें होता है मान लीजिए ये पैरेन्काइमा सेल है, इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है और होता है वैक्यूल और बाकी साइटोप्लाज्म भरे रहते हैं, ये वैक्यूल्स हैं जिनमें वेस्ट मटेरियल जमा होते रहता है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है जो सेल डिवीज़न में सहायक होता, और ये साइटोप्लाज्म है जो डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड होते। और उसके बाद एपिडर्मिस के बाद जो 3-4 लेयर का ये बना हुआ होता है अस्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू। अस्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू मैकेनिकल सपोर्ट देता है, थिक वॉल्ड होता है, डबल वॉल्ड होते हैं, इसमें भी वही चीज़ होगा, न्यूक्लियस होगा, वैक्यूल्स होंगे, साइटोप्लाज्म भरे रहते हैं। उसके बाद नीचे जब हम सेंटर की ओर बढ़ेंगे तो ऊपर की ओर कम्पैक्टली अरेंज होते हैं पैरेन्काइमा सेल्स, और नीचे की ओर थोड़ा लूजली अरेंज हो जाते हैं ये पैरेन्काइमा सेल्स। इसको कहते हैं ग्राउंड टिश्यू। जितना भी एपिडर्मिस के बाद आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सब ग्राउंड टिश्यू इनको कहते हैं। ग्राउंड टिश्यू हम लोग जानते हैं कि इसमें पिथ नहीं होता। मोनोकोट स्टेम धान, गेहूँ, बांस, घास और जितने भी मोनोकोट, ईख, खजूर, ताड़, ये सब मोनोकोटिलिडनस प्लांट हैं। इनके स्टेम में यही विशेषता होगी, चाहे किसी का भी सेक्शन लेंगे यही विशेषता होगी। थोड़ी बहुत मात्रा इनकी
बढ़ घट सकती है, लेकिन टोटल चीज़ यही होगी। किसी में पिथ नहीं होगा, किसी में मल्टी सेलुलर हेयर डाइकोट स्टेम की तरह नहीं होगा, और एंडोडर्मिस मोनोकोट में कहीं नहीं मिलेगा, पेरीसाइकिल कहीं नहीं मिलेगा, और जो वैस्कुलर बंडल्स हैं वो घिरे रहते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से, जिनको कहते हैं बंडल शीथ। ये बंडल शीथ इसको वैस्कुलर सिस्टम को, वैस्कुलर टिश्यूज़ को कहिए, जाइलम और फ्लोएम को घेरे रहते हैं चारों तरफ से। इसमें मेडुलरी रेज भी नहीं होते हैं। डाइकोट में दो ठो वैस्कुलर बंडल के बीच में मेडुलरी रेज होते हैं, लेकिन यहाँ मेडुलरी रेज नहीं होते। और ये जो मेटाजाइलम है, हम लोग जानते हैं कि स्टेम का कैरेक्टर है कि उसमें एंडार्च वैस्कुलर बंडल होगा, एंडार्च जाइलम होगा। जाइलम का मतलब है कि बड़ा वाला जाइलम जिसको हम लोग मेटाजाइलम कहते हैं, और छोटा वाला जाइलम जिसको प्रोटोजाइलम कहते हैं। प्रोटोजाइलम सेंटर की ओर है और मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरीफेरी, बाहर की ओर है। इसलिए इस कंडीशन ऑफ जाइलम को कहते हैं ये एंडार्च कंडीशन ऑफ जाइलम, जो कैरेक्टरिस्टिक है चाहे मोनोकोट स्टेम हो या डाइकोट स्टेम, दोनों में। अब इसको देखना है थोड़ा सा, और डाइकोट स्टेम से डिफर करेगा। मैंने कल बताया था डाइकोट स्टेम के बारे में। तो डाइकोट स्टेम से यहाँ भी डिफरेंस होगा वैस्कुलर बंडल में। ये फ्लोएम तो ऊपर रहता ही है, हम लोग जानते हैं। अब वैस्कुलर बंडल में जाइलम नीचे की ओर स्थित होता है। हम लोग वहाँ देखे थे कि कंजॉइंट था वैस्कुलर बंडल। कंजॉइंट का मतलब कि जाइलम फ्लोएम साथ साथ था, कोलैटरल था, अगल बगल था, कंजॉइंट कोलैटरल, और ओपन था। ओपन इसलिए कि फ्लोएम और जाइलम टिश्यू के बीच में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो एक आता है, जिसको हम लोग कहे थे कैम्बियम, वो कैम्बियम यहाँ एब्सेंट रहता। कैम्बियम एब्सेंट होगा तो क्या कहा जाएगा, कैसा टाइप का वैस्कुलर बंडल है? ये बंडल माना जाएगा कंजॉइंट कोलैटरल, कंजॉइंट एक ही बंडल में, कोलैटरल अगल बगल, कोलैटरल ओपन वैस्कुलर बंडल। ओपन इसको नहीं कहेंगे, वो डाइकोट में होता, यहाँ कह देंगे क्लोज्ड। काहे कि यहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो जिसको कहते हैं कैम्बियम, उसी के डिवीज़न के फलस्वरूप, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो डिवाइड करेगा, ऑलवेज डिवीज़न के स्टेट में रहता ही है वो। ये जब कैम्बियम यहाँ पर डाइकोट में करता है तो चौड़ाई में पौधे की चौड़ाई बढ़ती, लेकिन यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ कंजॉइंट है, कोलैटरल है, लेकिन क्लोज्ड है। यहाँ कैम्बियम नहीं, पिथ भी नहीं है। स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से ये पूरा वैस्कुलर बंडल बाहर से घिरा रहता, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से, जो थिक वॉल्ड होते। यही है ये मोनोकोट स्टेम का एनाटॉमी।